प्यारे दोस्तों, एक मछुआरे के जाल में जब एक मछली फंसी, जब उस मछली का पेट चीरा गया, चाक किया गया, तो अंदर से ऐसा क्या निकला कि तमाम लोग अल्लाह अकबर कहते हुए इसे कुदरत का बड़ा मोजिजा करार देने लगे। आखिर ये वाकया क्या था, ये जानने के लिए आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी दिल से एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें और नई वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, ये वाकया बहिरा अरब के साहिल पर पेश आया। एक गरीब शख्स मछुआरे का काम किया करता था। ना उसने शादी की थी और ना ही उसका कोई सहारा था। उसके दिन रात समंदर में गुजरते और वो खुद को समंदर का बेटा कहता था। ये शख्स अपनी कश्ती में सवार होकर कई कई महीने तक समंदर में सफर करते रहता। खाने के तौर पर सिर्फ और सिर्फ मछली का इस्तेमाल किया करता था। उसे अपने मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं थी और ना ही उसने कभी ये सोचा था कि उसे एक हमसफर की जरूरत है। इस मछुआरे का बस एक ही काम था और वो था मछलियां पकड़ना। उसे बाकी दुनिया से कोई भी सरोकार ना था। लेकिन जब भी वो वापस साहिल पर आता तो करीब के गांव में मछलियां बेचने जाता तो उसके चंद दोस्त उसे शादी का मशवरा देते। वो उनकी बात को हंसी मजाक में टाल देता और फिर से वापस आकर कश्ती पर सवार हो जाता और समुद्री सफर पर फिर से निकल जाता। एक बार जब वो बाजार से मछलियां बेचकर वापस साहिल की तरफ आया तो उसने देखा कि एक नौजवान लड़की उसकी कश्ती के करीब बेहोश पड़ी हुई है। देखने में ये लड़की बेहद हसीन थी, खूबसूरत थी। मछुआरे ने इससे पहले इतनी ज्यादा हसीन और जमील लड़की कभी नहीं देखी थी। मछुआरे ने उस लड़की को उठाया और कश्ती पर सवार किया। जब उस लड़की को होश आया तो मछुआरे ने उससे पूछा कि ए लड़की, तुम कौन हो और कहां से आई हो? जिस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरी माँ मर चुकी है और मेरा जालिम बाप मुझ पर तशद्दुद करता है। आज भी उसने मुझसे बदकारी की कोशिश की तो मैं घर से भाग निकली। साहिल पर पहुंचकर साहिल के साथ साथ दौड़ती चली गई, यहाँ तक कि गिर कर बेहोश हो गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं और ना ही कोई घर का ठिकाना है। प्यारे दोस्तों, मछुआरा जो पहले ही उसके हुस्न को देखकर उस पर फिदा हो चुका था, उसने नौजवान लड़की से निकाह का फैसला कर लिया। लड़की भी राजी हो गई और फिर मछुआरे ने उसे समंदर की जिंदगी उसकी सख्तियों से आगाह करते हुए फरमाया कि मेरी कहानी भी तुम्हारी जैसी ही है। मेरे माँ बाप मरने के बाद मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था। मैंने जिंदगी में सिर्फ गम ही देखे हैं। अगर तुम मुझसे निकाह करोगी तो तुम्हें कश्ती पर ही जिंदगी गुजारनी होगी। समंदर ही हमारा घर होगा और मछलियां ही हमारी खुराक होंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। वो खूबसूरत लड़की पहले तो हैरान हुई कि इस मछुआरे की बात मान ली और निकाह हो गया। अब ये दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से साथ रहने लगे। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो खूबसूरत लड़की हामला हो गई और मछुआरे की शर्त के मुताबिक उसने उसे कुछ न बताया। जब वक्त गुजरा तो मछुआरे को भी मालूम हो गया, जिस पर वो अपनी बीवी से झगड़ने लगा। मगर अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था। 9 महीने बाद उस लड़की ने खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया तो मछुआरा अपनी छोटी सी बेटी को देखकर हैरान रह गया। वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। नीली आंखें, चौड़ा माथा, उसकी शक्ल मछुआरे के दिल पर नक्श हो गई। लेकिन गुर्बत के डर से मछुआरा उस लड़की की परवरिश करने से डरता था। उसने एक रात मौका पाकर अपनी फूल सी बेटी को समंदर में फेंक दिया कि वो मछलियों की खुराक बन जाएगी। अगली सुबह जब बीवी को इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत खफा हुई। उसने मछुआरे से बात करना छोड़ दी और हर दम गुमसुम रहने लगी। अल्लाह से दुआ करती, ए रब, मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ मछुआरे के जाल में मछली आना बंद हो गई। वो सारा सारा दिन जाल लगाकर बैठा रहता, मगर कोई मछली जाल में ना आती। मछुआरा इस सूरत हाल से परेशान हो गया, क्योंकि वो समंदर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। उसकी जिंदगी में मछली मारने में ही गुजर गई थी। मछलियों के बगैर 4 दिन का वक्त बीत गया। फाकों की वजह से मछुआरा और उसकी बीवी की हालत खराब हो चुकी थी। मछुआरे ने तमाम हिम्मत जमा की, अल्लाह का नाम लेकर समंदर में जाल फेंका, लेकिन इस बार एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंस गई।
मछुआरा बहुत खुश हुआ, मगर उसकी बीवी गुमसुम बैठी हुई थी। उसे ना खाने का होश था और ना पीने का। बहरहाल मछुआरे ने मछली को कश्ती में खींचा और जल्दी से उसका पेट चाक किया ताकि गोश्त बनाया जा सके। लेकिन जैसे ही मछली का पेट चाक हुआ, अंदर से वही बच्ची निकली जिसे मछुआरे ने समंदर में फेंका था। बच्ची को देखते ही मछुआरे ने उसे पहचान लिया। कुदरत का मोजिजा देखे दोस्तों कि बच्ची जिंदा थी। मछुआरे ने जब ये देखा तो सजदे में गिर गया और रोने लगा, ए अल्लाह, मुझसे भूल हो गई थी। तू ही सबका पालने वाला है, तू हर जानदार को रिस्क देने वाला है। तूने मेरी बच्ची का रिस्क भी लिखकर इस दुनिया में भेजा है, उसकी परवरिश करूंगा। ए अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मछली के पेट से बच्चे को निकलता देख उसकी बीवी भी खुश हो गई। उसने भी सजदाए शुक्र अदा किया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि साइंस ने इस सवाल का जवाब भी दे दिया है। इस्लाम के मुताबिक मछली को ज़िबा नहीं किया जाता तो वो हलाल कैसे हो जाती है? अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की हर चीज बेहतरीन अंदाज में तख्लीक की और एक निज़ाम कायम किया, और ऐसा ही मामला मछली के साथ भी है। वो जैसे ही पानी से बाहर आती है तो उसके जिस्म में मौजूद तमाम खून फौरन अपना रास्ता बदल लेता है और मछली के मुंह में एपिग्लोटिस जमा होना शुरू हो जाता है। मछली के पानी से निकलने के कुछ वक्त बाद ही उसके जिस्म में मौजूद खून का एक एक कतरा एपिग्लोटस में जमा होना शुरू हो जाता है। उसका गोश्त खालिस और हलाल रह जाता है। यही वजह है कि मछली को ज़िबा करने की जरूरत नहीं रहती, और जिस दौरान मछली का गोश्त बनाया जाता है तो एपिग्लोटिस को भी निकाल दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको राह मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। आमीन सुम आमीन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को सबसे पहले दिल से लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और आपकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या राय देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर दीजिएगा।